हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज का जो टॉपिक है उसमें पहला जो टॉपिक है, क्या है एमसीसी का नया रूल। आप अपग्रेडेशन कब तक कर सकते हैं, किस राउंड तक अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर फ्यूचर रूल्स क्या है। इसके साथ साथ न्यू अपग्रेडेशन रूल जो आया है इस बार, जो कि 3rd राउंड तक आप कर सकते हैं, इसका कंप्लीट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में बताऊँगा आपको स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में कि स्टे वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, या फिर स्टेट के मॉपअप राउंड या फिर स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। तो एमसीसी के साथ साथ आपको स्टेट के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन रूल। एमसीसी का जो काउंसलिंग होगा उसमें सभी राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन आप फ्रेश कर सकते हैं, राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 3rd में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और स्टे राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिला है। मॉपअप राउंड को एमसीसी के द्वारा अब उसे राउंड 3 कर दी गई है, क्योंकि राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ स्टेट हैं जो अभी भी राउंड 1, राउंड 2 के बाद मॉपअप काउंसलिंग करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं जो एमसीसी के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल तैयार किए हैं। ऐसे ही कंडीशन में अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन रूल का, तो यदि आप एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ही आप एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर एमसीसी के थ्रू आप सीट आपको अलॉट हो सकता है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरीके के सिंगल सीट भी आपको अलॉट नहीं हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ही उस स्टेट में आप सीट को अलॉट आपको हो सकता है, अदरवाइज आपको सीट अलॉट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं अपग्रेडेशन का रूल का, तो राउंड 1 से राउंड 2 में आपको सीट अपग्रेड हो सकता है, वहीं राउंड 2 से आपको राउंड 3 में आपको सीट अपग्रेड हो सकता है। लेकिन जो आपको मॉपअप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है, यानी कि राउंड 3rd से स्टे वैकेंसी में किसी भी तरीके का अपग्रेडेशन नहीं होगा। पहले क्या हुआ करता था कि राउंड 1 में जिनको सीट मिला था वो राउंड 2 में चाहे तो अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि जिनको राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में तो अपग्रेड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते थे कि राउंड 3rd में भी अपग्रेड हो। आपको जो राउंड 1 में सीट मिला था उससे आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस सीट को रिपोर्ट करते हुए आप राउंड 2 में जाते थे। राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हो पाता था तो आप राउंड 3rd के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। तो अब क्या है कि आप राउंड 3rd में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आपको राउंड 3rd का रूल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, इफ़ सीट ज्वाइन इन एमसीसी राउंड 3rd नॉट एलिजिबल फॉर एमसीसी स्टे राउंड एंड स्टेट राउंड 3। यदि आपको सीट एमसीसी के राउंड 3 में किसी भी तरीके की अलॉट हो जाती है या फिर अपग्रेड हो जाता है और आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो एमसीसी का काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, तो आप नेक्स्ट राउंड, फर्दर राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। या फिर एमसीसी के राउंड 3rd में अगर आपको सीट मिल जाती है और आप उस सीट को अलॉट नहीं करते हैं तो स्टेट के राउंड 3rd से भी आप बाहर हो जाएंगे और एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाएंगे, और साथ में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपको फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसके बाद हम काउंसलिंग सीक्वेंस को देखते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग सीक्वेंस हो सकती है। पहले आपको एमसीसी का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया कोटे का, इसके बाद स्टेट का होगा राउंड 1, इसके बाद फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, इसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा, अल्टरनेट करके होगा। वैसे ही आपको ऑल इंडिया का राउंड 3rd होगा और इसके बाद स्टेट का राउंड 3rd होगा। इसी तरीके से आपको ऑल इंडिया का आपको स्टे वैकेंसी राउंड होगा, इसके बाद स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो ये आपको होगा काउंसलिंग सीक्वेंस, इसी तरीके से आपको कंडक्ट कराई जाएगी। एमसीसी राउंड 1 को रूल्स को देखते हैं। एमसीसी का राउंड 1 का क्या रूल है। सपोज कीजिए आपने एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया और रिजल्ट आया। तो जब भी रिजल्ट आता है रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए, तो या फिर आपको 2 ही कंडीशन होता है, या फिर आपको सीट अलॉट होगा या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होता है। तो यदि आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली जाके सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
जिनको सीट अलॉट नहीं होता है। लेकिन अगर जिन्हें सीट अलॉट हो चुका है तो आप चाहें तो उस सीट को रिपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको उस सीट से संतुष्ट हैं और आप राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो वहाँ पे आप यस का बटन क्लिक कर सकते हैं। आप विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं नो, यानी कि आपको अपग्रेड नहीं करना है तो नो करना होगा विलिंगनेस में। और यदि आपको अपग्रेड करना है तो वहाँ पे जाके जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको यस करना होगा, तभी आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो यदि आपको सीट जो मिला है राउंड 1 में और उससे आप संतुष्ट हैं और कॉलेज ज्वाइन करते हैं, विलिंगनेस में नो डालते हैं, तो आपको वही सीट फाइनल सीट होगा और फर्दर राउंड के जो भी काउंसलिंग होंगे एमसीसी का या फिर स्टेट का, उससे आप बाहर हो जाएंगे। और यदि आप चाहें तो राउंड 1 में जिन्हें सीट मिला है वो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर जिनको सीट मिला है या फिर आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर फ्री एग्जिट लेते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के आपको फॉरफिट नहीं होगा। राउंड 2 में आपको डायरेक्ट सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा। लेकिन यदि आपको कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, यदि आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं और विलिंगनेस में अगर नो डालते हैं तो ये आपको फाइनल सीट हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और यदि आप चाहें तो उस सीट को ज्वाइन करते हुए आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप सीधे राउंड 2 में जाके चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये आपका रूल हो जाएगा। रूल 1। अब काउंसलिंग चार्ट में हम देखते हैं एमसीसी राउंड 2 का रूल को। राउंड 2 का जो रूल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि राउंड 2 में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए या फिर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए और फ्रेश चॉइस फिलिंग किए, या फिर अपग्रेड के लिए स्टूडेंट डालें, या फिर जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला था वैसे स्टूडेंट राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग किए, ऐसे कंडीशन में जब सीट अलॉट होती है तो 3 कंडीशन होता है। पहला नंबर कि स्टूडेंट को या फिर जिन्हें राउंड 1 में सीट मिला था उन्हें राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो गया हो, या फिर दूसरा पॉइंट जिनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, जो राउंड 1 में सीट मिला था और अपग्रेड के लिए राउंड 2 में गए थे, उनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ। और तीसरा फ्रेश सीट अलॉट हुआ है, यानी कि जो स्टूडेंट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे और उनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, या फिर वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, या फिर वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में राउंड 1 में जो सीट मिला था उसे फ्री एग्जिट लिए थे, तो उन कंडीशन में जो फ्रेश अलॉटमेंट होगा तो ये आपका तीसरा आपका होगा। 3 कंडीशन से आपको सीट हो सकता है राउंड 2 में, 3 कंडीशन हो सकते हैं। इन 3 कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले फ्रेश अलॉटमेंट जिनको होता है उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि यदि आप कॉलेज को जो सीट मिला है राउंड 2 में उससे यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो कॉलेज ज्वाइन करके और विलिंगनेस में आपको नो डालना होगा और ये आपका फाइनल सीट होगा। इसके बाद फर्दर राउंड से बाहर हो जाएंगे। या फिर आप यदि कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि राउंड 2 में सीट आपको फ्रेश मिला और रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे फॉरफिट करा के और फिर से अगेन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके आप चाहे तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं जिनको राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो उनका क्या करना होगा। उनके लिए अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, जिनको सीट अपग्रेड नहीं हुआ, जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, वही सीट आपको फाइनल होगा। और यदि आपका अपग्रेड नहीं हुआ, जो राउंड 1 का सीट था वही सीट रह चुका है आपका, और यदि आप चाहते हैं कि वो सीट को आप फाइनल सीट कर दें तो आपको विलिंगनेस सबमिट करते समय आपको नो करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि राउंड 2 में सीट आपको अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 1 में ही जो सीट मिला था वही सीट आपको रिटेन हो गया, तो राउंड 3 में आप डायरेक्टली जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि जिनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। लेकिन जिनको सीट अपग्रेड हो चुका है उन कंडीशन में क्या होगा। जिनको सीट अपग्रेड हो चुका है और उस सीट से सेटिस्फाई हैं तो आपको वो सीट ज्वाइन करना होगा और वो फाइनल सीट होगा। इसके लिए विलिंगनेस सबमिट करना होगा नो, और आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते हैं, वो आपको फाइनल सीट होगा। लेकिन जिनको अपग्रेड हो चुका है और उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, उस सीट से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपका 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फॉरफिट हो जाएगा और फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा राउंड 3 में जाने के लिए। फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके और चॉइस फिलिंग करना होगा। ये आपको रूल नंबर 2 था। अब हम एमसीसी के रूल 3 को देखते हैं।
सॉरी राउंड 3 को देखते हैं। राउंड 3 में क्या होगा, जो स्टूडेंट राउंड 3 के लिए एलिजिबल है या फिर जो राउंड 3 में स्टूडेंट जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए और राउंड 3 का रिजल्ट आता है, जब राउंड 3 का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे भी 3 कंडीशन होगा, या फिर आपको राउंड 3 में सीट अपग्रेड हुआ हो, या फिर आपको राउंड 3 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, या फिर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला। जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी या फिर राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में किए थे, उनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला। तो इन तीनों कंडीशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में सीटें मिली थी और राउंड 3 में अपग्रेड के लिए लगाए थे और सीट अपग्रेड हो चुका है। ऐसे में आपके पास 3 कंडीशन होंगे। पहला, यदि आप सीट से सेटिस्फाई हैं तो आप उसे रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करेंगे तो वही आपका फाइनल सीट होगा। इसके बाद आपका कोई अपग्रेडेशन का फैसिलिटी नहीं होगा, वही सीट आपको फाइनल होगा। दूसरा ऑप्शन होगा, यदि आप सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं और सीट को आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लॉस हो ही जाएगा। इसके साथ साथ आप स्टे वैकेंसी के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं और ना ही आप किसी स्टेट के काउंसलिंग या फिर स्टेट के मॉपअप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि इसके बाद जो भी काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया को हो या फिर स्टेट का हो, सभी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका कंडीशन रहा। और उन स्टूडेंट के लिए जो राउंड 3 में अपग्रेड के लिए किए थे लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, तो इनके पास भी कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। पहला, कि जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी या फिर जो सेकेंड राउंड में सीटें आपको मिली थी, वही सीट आपको फाइनल सीट होगा। आप चाहें तो उसी सीट को आप सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप उस सीट को सिक्योर नहीं करते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और यदि आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं, अपग्रेड नहीं हुआ, राउंड 1 में जो सीट मिला था या फिर जो राउंड 2 में सीट मिला था वही सीट आपको फिर से मतलब अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली थी वही सीट आपको फाइनल हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन है, फ्रेश अलॉटमेंट जिनको हुआ, उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यदि आप सीट से सेटिस्फाई हैं तो आपका काउंसलिंग वहीं पे समाप्त होता है, आपका जो सीट मिला है उस सीट को आपको रिपोर्ट करना होगा। और यदि आप सीट से सेटिस्फाई हैं, आप सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपको फॉरफिट हो ही जाएगा, बाकी आप फर्दर राउंड के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड का ओवरऑल जो कंडीशन है, यदि आपको थर्ड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाता है या फिर फ्रेश अलॉटमेंट होती है, या फिर अपग्रेड हो जाता है या फिर फ्रेश अलॉटमेंट हो जाती है, और इन दोनों कंडीशन में यदि आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फॉरफिट हो ही जाएगा, साथ में इंटायर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, स्टेट के काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे और एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सीट को रिपोर्ट करते हैं तो वो सीट आपको फाइनल होगा। यहाँ पे अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो ही आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं एमसीसी राउंड 3 को एक बार हम फिर से आपको क्लियर करते हैं न्यू ग्राफ से। एक बार फिर से हम एमसीसी राउंड 3 को देखते हैं कि राउंड 3 के बाद स्टे वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। मैंने बताया था कि राउंड 3 का जब रिजल्ट आता है तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा। यदि आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आप अगले काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, वही आपका सीट फाइनल होता है, जिनको सीट अलॉट हो चुका है। लेकिन जिनका सीट अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 3 में, तो उनका जो रिटर्न सीट है प्रीवियस राउंड 1 राउंड 2 का, वही सीट आपको फाइनल सीट होगा। आप उसे अगर ज्वाइन करते हैं तो आप काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वही सीट आपका फाइनल होगा और काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी। लेकिन जिनको सीट अपग्रेड हो चुका है राउंड 3 में और आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो आपका वो सीट फाइनल होगा। आप फर्दर राउंड से तो आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन वही सीट आपको फाइनल सीट होगा जो सीट अपग्रेड होने के बाद आया राउंड 3 में। और यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो इंटायर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, या फिर वो एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड हो या फिर स्टेट का मॉपअप राउंड हो। यदि आपका सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हैं। वही स्टूडेंट स्टे वैकेंसी में जाएंगे जिन्हें सीट एमसीसी राउंड 1 राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड 3 तक नहीं मिला है। राउंड 1 राउंड 2 या राउंड 3 तक सीटें नहीं मिली हैं, वही स्टूडेंट स्टे वैकेंसी में जाएंगे। या फिर वो स्टूडेंट जाएंगे जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे में करेंगे। तो एक बार हम एमसीसी के स्टे राउंड रूल देखते हैं। स्टे राउंड का क्या रूल होगा। सपोज कीजिए कि जो स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल थे और आपने सारा प्रोसेस किया, आपको रिजल्ट आया और आपको कॉलेज अलॉट होता है,
तो अलॉट होता है तो आप कॉलेज को जो सीट है जो अलॉट हुआ, अगर उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस सीट को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप डिवार्ड हो सकते हैं 1 ईयर के एग्ज़ाम के लिए। 1 ईयर के लिए आप डिवार्ड हो जाएंगे और साथ में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको फॉरफिट कर ली जाएंगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ जो रूल थे, जो नए रूल आए हैं, और इस रूल से न्यू अपग्रेडेशन रूल हो गया, या फिर आपको न्यू फॉर फ्यूचर रूल्स हो गए, या फिर आप बात करते हैं यहाँ पे सीट छोड़ने का जो पेनल्टी होता है, वो पहले जो फॉरफिट जो होती थी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो राउंड 2 तक होती थी, और राउंड 2 में भी होती थी और मॉपअप राउंड में भी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपको अगर सीट मिलता है और सीट को राउंड 2 में भी अगर सीट मिलता है तो आप चाहे तो राउंड 3 में उसे अपग्रेड कर सकते हैं यदि आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ये आपको कुछ कंडीशन थे जिसे आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। अगर इस बार थोड़ा सा भी काउंसलिंग में आप मिस्टेक करते हैं, इस बार काउंसलिंग काफ़ी अच्छा है, हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा भी आप अगर काउंसलिंग में, या फिर बात करें थोड़ा भी अगर आप काउंसलिंग ढंग से नहीं करते हैं तो जो सीट आपको मिलना चाहिए था वो सीट से आप वंचित रह सकते हैं। बाकी के लिए आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन गाइडेंस के लिए। वीडियो का स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।